आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, बच्चों का एक कोई डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाना है तो जगह जगह उसके बदन पर गुदगुदी करता है और बच्चा खिलखिला के हंसने लगता है, छोटा सा बच्चा, और अचानक वो इंजेक्शन लगा देता है। बच्चे को पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता। जब दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा तो दर्द कहाँ से होगा। मेरे मन में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा सम्मान है। वो जनता को इंजेक्शन लगाते हैं, जनता को पता ही नहीं चलता। वो गुदगुदाते हैं, इधर उधर ध्यान बहला देते हैं, मन बहला देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार कर जाता है, लोग बोलते रहते हैं कि हम 300 रुपये में भी पेट्रोल खरीदेंगे। शेर पालना सस्ता थोड़ी होता है। ऐसा अपार विश्वास लोगों के मन में पैदा करना छोटी बात नहीं रहती। हिंदुस्तान में जब लगता है लोगों को कि ये दुख तकलीफ़ है, ये है, यहाँ नौकरी चली गई है, रोज़गार बंद हो गया, कमाई घट गई है, ये दिक्कत हो रही है, हम खरीद नहीं पा रहे हैं कोई चीज़, तब तक कुछ न कुछ ऐसा होता है देश में। कभी कभी प्रधानमंत्री अपने चेहरे से भी ऐसा करते हैं, बोलते हैं। कई बार बिना उनका चेहरा सामने आए उनके कुछ फैसलों को लेकर देश का मीडिया भी गुदगुदाने लगता है लोगों को। लोग गुदगुदाहट पे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खिलखिलाते हैं और इंजेक्शन लग जाता है, पता नहीं चलता उनको। ऐसा ही अभी हुआ। अचानक भारत सरकार का एक फैसला आया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। G20 देशों के जो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनको जो न्योता मिला होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से खाने का न्योता, राष्ट्रपति की तरफ से खाने का न्योता, एक पल को वो हड़बड़ा गए होंगे कि ये किसी और देश से बुलावा आ गया है क्या, क्योंकि दुनिया इसको हिंदुस्तान के बाहर इंडिया नाम से जानती है। उस दिन अचानक 20 देशों के और ज़्यादा दर्जनों देशों के नेताओं के, अफसरों के हिंदुस्तान में रहते हुए देश ने अचानक अपना नाम एक किस्म से बदल दिया, राजकीय समारोहों के लिए बदल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की तरफ से न्योता गया। लोग चौंक पड़े। इसमें बहुत ज़्यादा चौंकने की बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया नाम से पहले दिन से परहेज हो रहा है लोगों को। एनडीए के लोगों को परहेज हो रहा है, प्रधानमंत्री को परहेज हो रहा है, भाजपा को परहेज हो रहा है कि क्या है इंडिया नाम, कैसे इन्होंने कब्जा कर लिया इस गठबंधन ने। ऐसे संक्षिप्त नाम जो हैं हर शब्द के, उसको मिलाकर इंडिया बन रहा है। ऐसे कैसे कोई इंडिया नाम पे कब्जा कर सकता है। आनन फानन उस नाम को घमंडिया लिखा गया कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। फिर 2 दिन बाद किसी और ने सुझाया होगा एक शब्द को और तोड़ मरोड़ा जा सकता है, तो उसको गठबंधन को ठगबंधन कर दिया गया। तो अब ये घमंडिया ठगबंधन ऐसा कहलाता है इंडिया गठबंधन। ठीक है, लोकतंत्र है, जिसकी जो मर्जी है बुला सकते हैं। पूछने वाले ये भी पूछ सकते थे कि जब एनडीए लिखते हैं तो क्या उसके बीच में कहीं फुल स्टॉप लगाया जाता है एन डी और ए के बाद में, ये भी पूछ सकते हैं पूछने वाले। यूपीए में भी नहीं लगता था, जेडीयू में भी नहीं लगता है, किसी पार्टी में नहीं लगता है। तो इंडिया नाम का जो इन्होंने एक कोलिशन बनाया है वो तो पार्टी भी नहीं है, तो उसमें भी नहीं लगाया था उन्होंने। लेकिन अब इंडिया नाम से परहेज हो गया। अब ऐसा लगता है कि संसद का जो सत्र होने वाला है उसमें से इंडिया नाम को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है, जिन लोगों में राष्ट्रवादी उत्साह रहता है किसी भी बात को लेकर। अभी आपको ध्यान होगा कि भाजपा के एक सांसद हैं गौतम गंभीर, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, किसी स्टेडियम में वो जा रहे थे। वहाँ लोगों ने विराट कोहली के नारे लगाने चालू किए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शायद कोई तनातनी हुई थी, तो एक बड़ा अश्लील और भद्दा सा इशारा किया गौतम गंभीर ने। नाम गंभीर है लेकिन इशारा बड़ा भद्दा था, बड़ा अश्लील था, किया। बाद में जब विवाद हुआ तो कहा कि वहाँ स्टेडियम में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, वो कुछ पाकिस्तान वगैरह के नारे लगा रहे थे, तो मैं हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं झेल सकता, इसलिए मैंने वैसा इशारा किया। एक सांसद उंगली का अश्लील इशारा कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी उल्लास जिनका कब राष्ट्रवादी उन्माद में बदल जाता है, ऐसे तमाम लोगों को इंडिया नाम को डस्टबिन में डालकर भारत नाम
कर देना। और भी हो सकता था, हिंदुस्तान भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन फिलहाल भारत नाम पे जाके बात टिकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भारत नाम जाके कहाँ टिकेगा, क्योंकि भारत के साथ तो भारतीय भी जुड़ा हुआ है, इंडियन जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। तो इंडियन जो है, इंडिया के बाद अब इंडियन का क्या होगा? अगर इंडिया शब्द को भारत सरकार खारिज कर रही है कि देश का नाम भारत है, तो फिर जितने इंडियन नाम से देश के इंस्टीट्यूट हैं इनका क्या होगा? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनका दुनिया में सबसे बड़ा डंका मंका है, उनका क्या होगा? जो एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडिया है उसमें भी, उसका क्या होगा? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनका क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। मुझको आज सुबह किसी एक दोस्त ने कहा कि हिंदुस्तान का अगला उपग्रह बसरो भेजेगा ऊपर, तो मैं हड़बड़ाया कि ये किसी और देश का कोई रॉकेट है क्या, कौन भेजने वाला है? उसने कहा कि नहीं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो का नाम। तो अब चूंकि इंडियन की जगह भारतीय हो जाएगा, तो भारतीय का बी आएगा, ये इसरो की जगह बसरो हो जाएगा। तो ऐसे कई किस्म के लतीफ़े भी चल रहे हैं, लेकिन मैं देश के नाम के साथ बहुत सारे लतीफ़े बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे से भी कोई अश्लील इशारा ना हो जाए गौतम गंभीर की तरह, इसलिए मैं गंभीर बात करना चाहता हूँ। क्या होगा? कितने नाम बदलेंगे ऐसे? कितने इंडियन नाम को बदला जाएगा, उनको भारतीय लिखा जाएगा? भारतीय औद्योगिकी संस्थान, अब इसका प्रथमाक्षर जो है ये IIT से अलग होंगे, सारा लोगो फिर से डिज़ाइन होगा, सारे सर्टिफिकेट फिर से बनेंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ हजार ऐसे संस्थान देश में हो सकते हैं जिनसे अगर इंडियन शब्द को हटाना पड़ा तो कुछ हजार संस्थान हो सकते हैं कि इंडियन को हटा के भारतीय करना, आई को हटा के बी करना, कुछ हजार संस्थान हो सकते हैं। और मेरा ऐसा अंदाज है कि पूरे देश में अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे इंटरनेट पर सर्च में और तमाम चीज़ों में और वैल्यूएशन में जो फ़र्क पड़ेगा संस्थानों के, वो हज़ारों करोड़ रुपए का होगा ये नामांतरण का खर्च। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो ताजमहल को भी कोई मंदिर वगैरह का नाम देने की बात हो रही है, मुझको याद नहीं रहता है मंदिर वगैरह का, लेकिन कुछ बात चल रही है। लोग दूसरे देशों में दूसरे धर्मों के जो धर्म स्थान हैं उनकी जगह भी किसी और देवता, किसी देवी, किसी मंदिर का नाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये चारों तरफ चल रहा है। कहीं दरगाह है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जाते थे, वहाँ मुस्लिमों का घुसना बंद कर दिया गया, हिंदूकरण कर दिया गया। ऐसा बहुत जगह होता है। अगर आपने शिरडी में साईं बाबा का मंदिर देखा होगा तो हिंदू मुस्लिम दोनों उनके भक्त थे, अभी भी होंगे शायद, लेकिन वहाँ के पूजा पाठ के रीति रिवाज, आरती, इन सब का हिंदूकरण कर दिया गया। मुसलमानों की ज़्यादा जगह वहाँ पे नहीं रखी गई है। तो ये नामांतरण, रूपांतरण, ये कई किस्म का हिंदुस्तान में अभी चल रहा है। तो हो सकता है सरकार को कुछ हजार करोड़ रुपए इस नामांतरण में अगर खर्च करना पड़े तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंडिया नाम का जो ठग बंधन कहा जा रहा है और इंडिया का नाम का जो घमंडिया कहा जा रहा है, इससे छुटकारा पाना ज़रूरत है मोदी सरकार के लिए। इसकी ज़रूरत है इनसे छुटकारा पाना, शायद इसलिए ये किया जा रहा है। अब अगर हम देखें कि चारों तरफ आप कितनी जगह नाम बदलोगे, क्या करोगे? ये नाम कहाँ का है? इंडिया नाम कोई इंडिया का दिया हुआ है? अगर इतिहास को निकाल के पढ़ें, मेरे घर का इतिहास नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ लें, जो आपको भरोसेमंद इतिहास लगता है वहाँ से निकाल कर आप पढ़ें, तो आपको पता लगेगा सैकड़ों बरस पहले, शायद 2000 बरस पहले, ये नाम जो है इंडिया, ये ग्रीक लोगों ने रखा था ये नाम। वो इंडस, जो सिंधु नदी थी, उसको बाहर इंडस कहा जाता था। भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी आती थी, जो अभी पाकिस्तान में है, उसको इंडस रिवर कहा जाता था, सिंधु नदी को। उस इंडस से नाम पड़ा था इंडिया, या इंडिया से नाम पड़ा था इंडस रिवर। मैं उतना पुराने इतिहास में जाना नहीं चाहता।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम इंडिया बहुत पुराना है, ना अंग्रेज़ों का दिया हुआ है ना मुग़लों का दिया हुआ है, इन दोनों से पुराना है ये दोनों ही नहीं थे हिंदुस्तान में तब का नाम है ये। और ये नाम इंडिया नाम जो है ये कोई वेदों से आया हुआ भी नहीं है, मुग़लों का रखा हुआ भी नहीं है, अंग्रेज़ों का रखा हुआ भी नहीं है। आप इसको बदलना चाहते हो बदल दो, बहुत पुराना नाम है ये, कोई कांग्रेस का गढ़ा हुआ नाम नहीं है, ना नीतीश का दिया हुआ नाम है। ऐसे में क्या होगा अगर नामों को इतना बदल दिया जाएगा चारों तरफ, तो सरकार का क्या होगा? सरकार में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्या लिखा जाएगा बाहर? भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट लिखा जाएगा बाहर। जो आईएएस अफसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो क्या कहलाएगी? भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहलाएगी। आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इन सब की जगह भारत भारत करके आप देखिए कैसा लगेगा आपको, कितनी मेहनत होगी, कितना खर्च होगा। और भी कई नाम मेरे पास हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे रिसर्च संस्थान हैं। कुछ मैं दूसरी चीज़ देख रहा था अभी आज सुबह, हिंदुस्तान की जितनी डाक टिकटें हैं उन सब में इंडिया अंग्रेजी में तो लिखा ही रहता है, किसी किसी में हिंदी में भी लिखा रहता है, अंग्रेजी तो अनिवार्य रूप से रहता है, क्योंकि डाक टिकट दूसरे देशों तक लिफाफा ले जाती है। उनको भी दिखना चाहिए कि टिकट कहाँ की है, किस देश से आई है, लिफाफा किस देश का है, किसकी चिट्ठी वो ढो रहे हैं, तो हर एक पे लिखा रहता है। तो इंडिया हमारी हर टिकट पे लिखा रहता है, हर नोट पे लिखा रहता है। भारत जो है कुछ डाक टिकटों पे रहता है, कुछ पे नहीं रहता है। अब आगे डाक टिकटों का क्या होगा वो आपको देखना है। लेकिन मैं दूसरी एक चीज़ और आपको बतलाना चाहता हूँ। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनगिनत कार्यक्रम शुरू किए हैं, अनगिनत। उन कार्यक्रमों के नाम अगर आप देखेंगे तो उनके नाम में इंडिया भरा हुआ है। अब मैं नहीं जानता कि उनके नाम को भी बदल के भारत किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। कितना कागज़, कितनी वेबसाइट, कितनी चिट्ठियाँ, कितने दस्तावेज, अदालत में कितने हलफनामे, क्या क्या बदलेंगे, उसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा साथ में, मुझको नहीं मालूम है। लेकिन आपको 2-4 नाम मैं नमूने के लिए यहाँ पर बतलाता हूँ। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, फेम इंडिया स्कीम, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर, इन सब का क्या होगा? क्या इन सब योजनाओं को भी बदला जाएगा चूंकि इनके नाम में इंडिया से बना हुआ इंडियन है? कितना परहेज किया जाएगा इंडिया नाम का? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में हर बरस उन्होंने 1, 2, 3 ऐसी योजना लॉन्च की हैं जिसमें उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। बाकी पूरा सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया का इस्तेमाल किया है। अब मैं सोच रहा हूँ ये इतनी क्या जल्दी थी, इतनी क्या हड़बड़ी थी नाम को ऐसे बदलने की, जैसे कुछ लोगों को आशंका है कि संसद में एक प्रस्ताव लाकर, कानून बनाकर संविधान से ही हटा दिया जाएगा इंडिया शब्द को। मैं नहीं जानता हटा सकते हैं कि नहीं, उसके पहले ही हिस्से में है संविधान के इंडिया दैट इज़ भारत, ऐसा शुरू में ही लिखा हुआ है। मैं नहीं जानता वहाँ से भी इंडिया को निकाल के बाहर फेंका जाएगा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास में जितनी जगह लिखा हुआ है, क्या उसको भी पूर्वी भारत व्यापारिक प्रतिष्ठान लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा मुझको नहीं मालूम है। लेकिन पूरे देश में खलबली मच गई है, लोगों को एक उत्साह का वातावरण मिल गया है, खासकर उन लोगों को जिनको राष्ट्रवाद सुहाता है, जिनको राष्ट्रवाद के नाम पर इस तरह की कोई भी बात सुहाती है। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंडिया नाम को हटाकर भारत नाम रख दिया गया। भारत नाम जितना पुराना है उसके अलावा दूसरे कुछ नाम और भी पुराने हैं। हिंदुस्तान नाम भी पुराना है, ये अंग्रेज़ों के वक्त इस्तेमाल होने के और पहले, ये मुग़लों के वक्त हिंदुस्तान शब्द लिखा जाता था यहाँ के लिए। हो सकता है उसके ऊपर चले जाएं कभी कि उसमें हिंदू शब्द भी है। मैं एक और चीज़ को लेकर हैरान हूँ कि राहुल गांधी ने करीब 6 महीने की 153 दिन की एक पद यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक।
जिसमें 4500 किलोमीटर शायद वो पैदल चले थे, अनगिनत लोगों से मिले थे, उसकी अनगिनत तस्वीरें आई थी सामने। उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था। भारत जोड़ो यात्रा, देश को जोड़ने की ज़रूरत सच में लग रही थी। टुकड़े टुकड़े में लोगों के बीच मतभेद होते चल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में लोगों के मन बंटते चल रहे हैं। मैं देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं कर रहा, उसमें बहुत कड़ा कानून है। और टुकड़े टुकड़े गैंग कह के कई लोगों को जेल डाला गया है, जमानत नहीं मिलती है। मैं केवल दिलों के टुकड़े टुकड़े जो हो रहे हैं केवल उतना कह रहा हूँ, मैं देश के टुकड़े नहीं बोल रहा हूँ। मुझको आपके बीच कल भी यहाँ आना है, परसों भी यहाँ आना है। तो भारत जोड़ो यात्रा, आप इंडिया से तो निकल के भारत पे आ गए, भारत जोड़ो यात्रा क्या क्या करेंगे? अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है गुजरात से असम तक या असम से गुजरात तक शायद और शुरू हो जाए। क्या होगा उसका? भारत जोड़ो यात्रा को कैसा करेंगे? फिर रात दिन भारत 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 गूंजेगा कानों में। क्या होगा उसका? आपने इंडिया को तो घमंडिया कह दिया, गठबंधन को ठगबंधन कह दिया। अब अगर राहुल गांधी के चेहरे के साथ भारत जोड़ो का एक और नया सिलसिला चालू होता है, उसको क्या करोगे? कितना नाम बदलोगे? कब तक भागोगे किसी नाम से? किसी ने कोई नाम रख लिया तो कब तक भागोगे उससे? नाम से क्या होता है? क्या सचमुच नाम से इतना कुछ होता है? अगर नाम से इतना ही कुछ होता तो जिसके नाम में राम है उस नाथूराम ने गांधी को क्यों मारा होता? अगर नाम में ही इतना रहता तो देवी देवताओं के नाम वाले लोग जब गैंग रेप में पकड़ाते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू पुरुषों के नाम भी देवी के नाम से शुरू होते हैं, देवताओं के नाम पे तो रहते ही हैं। जब गैंग रेप में लोग पकड़ाते हैं उनमें बहुत सारे लोगों के नाम देवी देवताओं के नाम पर भी रहते हैं, दूसरे धर्मों के नाम भी रहते होंगे उनके ईश्वर के नाम पर। कितना बदलेंगे नामों को? कब तक भागेंगे हकीकत से? इंडिया टीम की जर्सी को बदलने की बात हो रही है कि उसको बदल के भारत किया जाए। किस लिए किया जा रहा है ये एक्सरसाइज? इसलिए कि हर सुबह लोग उठें तो देखें कि उनकी सड़क का, उनके घर का, उनके दफ्तर का, उनकी कंपनी का, उनके स्कूल कॉलेज का नाम क्या हो गया है। कैसे नए नाम लिखें, कैसे पुराने नाम लिखने से परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। कब तक नामों को बदलेंगे? कब तक किसी और के रखे गए नाम से ऐसा परहेज, ऐसी एलर्जी कब तक करेंगे? क्या हासिल हो रहा है इससे? क्या ऐसा नाम बदलने से सचमुच दुनिया में इज्जत बढ़ रही है? क्या देश के भीतर लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस नाम से परहेज क्यों किया जा रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है। जो इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन बना है उसको बैठे ठाले घर बैठे साख मिल रही है। आपने उसको घमंडिया कहा, उसका वजन बढ़ गया। आपने दिल्ली में कोई किसी से एक मुकदमा दायर करवाया, उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाई, उसकी और साख बढ़ गई। आपने उसको घमंडिया कहा, ठगबंधन कहा, उनकी और साख बढ़ गई। आज तमाम लोग, आज ममता बनर्जी से लेकर तो अरविंद केजरीवाल तक, कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश तक, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतना क्या डर लग गया इंडिया नाम के गठबंधन का। को इंडिया की सरकार पे थोड़ी कब्जा कर लिया था इस गठबंधन ने। ये तो नाम के शब्दों के प्रथमाक्षर हैं जिनको जोड़कर इंडिया बनता है। जब लगा होगा कि कोई कानूनी रोक इसके ऊपर नहीं आ पा रही है, कोशिश की होगी वकीलों ने, जब नहीं आ पा रही है तो सरकार से इस नाम को हटा दिया गया। बड़ा मेरे हिसाब से यह हड़बड़ाहट कुछ बदहवासी किस्म की है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों इतनी हड़बड़ी होनी चाहिए किसी के नाम से? एक नाम ही तो है, और राजनीति में तो ऐसे बहुत सारे नाम रहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये तो पहले का नाम है कांग्रेस पार्टी का, उसके नाम में इंडियन तो चले ही आ रहा है। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके नाम में इंडियन शब्द है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो क्या अब चुनाव आयोग जो है वो अब इनके ऊपर रोक लगाएगा कि किसी पार्टी का नाम इंडिया या इंडियन नहीं रखा जा सकता?
क्या ऐसी रोक भी आने वाली है आने वाले दिनों में? ये शायद मोदी सरकार का 9 साल का सबसे बड़ा नामांतरण है। अभी तक इलाहाबाद को प्रयागराज किसी स्टेशन को कुछ, हबीबगंज की स्टेशन का नाम कुछ और, ऐसा अलग अलग छोटे छोटे शहरों तक का हो रहा था। अब पूरे देश का ये नामांतरण हो गया है। अब देखिएगा कितनी दिक्कतें इससे होने वाली हैं और इससे किसको फ़ख्र हासिल होगा? हिंदुस्तानियों को सबसे बड़ा फ़ख्र तो इंडिया लिखी हुई जर्सी पहनकर क्रिकेट जीतने वाले लोगों से हो रहा था, सबसे बड़ा फ़ख्र हो रहा था। लोगों को शतरंज खेलते हुए इंडिया नाम के झंडे तले, इंडिया नाम के टैग तले बैठे हुए चेस खेल रहे लड़के के दुनिया के दूसरे नंबर का खिलाड़ी होने से गर्व हो रहा था। भारत नाम से गर्व नहीं होता है, नाम काम से होता है। गर्व नाम से नहीं होता, काम से होता है। देख लेते हैं, चलिए। सरकार की इच्छा है, सरकार के हाथ में ताकत है, किस हद तक वो संविधान संशोधन कर पाती है, कितने राज्यों की बाह मरोड़ पाती है, कितनी पार्टियां उसका साथ देती हैं, वो इंडिया शब्द को कहाँ कहाँ से उखाड़ के फेंकती है। लेकिन ऐसी कितनी भी कोशिश से इंडिया गठबंधन की पहचान नहीं घटने वाली है। वो तो पहचान बन गई जितनी बननी है। अब जो हड़बड़ाहट का सिलसिला चल रहा है, ये उस पहचान को ज़्यादा साख दे रहा है। सोच के देखिएगा इस बारे में, खासकर अगर आप बीजेपी के, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभचिंतक हैं तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है। क्या इंडिया नाम के गठबंधन को बैठे ठाले वजन और महत्व दोनों अधिक नहीं मिल गया है? फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। टिप्पणी भी लिखिएगा कि आपको कैसा लगता है। मेरे कुछ वीडियो पे अभी मुझको बड़े मज़ेदार टिप्पणी मिल रही है। आज सुबह मैं देख रहा था, एक ने लिखा कि ये कांग्रेस का भाड़े का पत्रकार है, दूसरे ने लिखा कि ये मोदी का गोदी पत्रकार है। ऊपर नीचे ही था दोनों। तो मुझको अच्छा लग रहा है कि मेरी साख अगर इस तरह की हो रही है कि मुझको दोनों खेमों में जोड़ा जा रहा है, तो शायद मैं इन दोनों खेमों के बीच कहीं पर हूँ। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिएगा, चौपहिए में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिएगा। किसी हादसे की हालत में ज़िंदगी इसी से बचती है। हम फिर आपसे मिलेंगे। आप इसको इंडिया कहें, भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, जो कहना है कहें। ये हमारे दिल के करीब का देश है। इसके नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदल रहा। फिर मिलते हैं।